फिल्म को लेकर विवाद कितना सही है या फिर हकीकत से मुंह मोड़ने की कोशिश है ये कुछ राजनीतिक पार्टियों की। आइए इसी पर चर्चा के लिए विपुल शाह साहब हमारे साथ प्रोड्यूसर इस फिल्म के आज तक के स्टूडियो में आए हैं। बहुत स्वागत है विपुल जी आपका। हमारे साथ सुदीप्तो सेन साहब डायरेक्टर राइटर आए हैं और अदा शर्मा जो खास भूमिका इस फिल्म में निभा रही हैं और जो मेरे पीछे आप पोस्टर भी देख रहे हैं उसमें जो चेहरा सबसे सामने आपको दिख रहा है मुख्य किरदार वो निभा रही हैं। अदा मेरा पहला सवाल आप ही से है, आप किसी विक्टिम से खुद मिली, आज आपकी फिल्म पर सच्चाई का सबूत मांगा जा रहा है, क्या सबूत है आपके पास, क्या रिसर्च आपने की, क्या आप किसी विक्टिम से मिली जिससे ये साबित हो कि आप सच्ची कहानी बता रही हैं? जी मैं विक्टिम से भी मिली हूँ एंड सुदीप्तो सर ने 7 साल से रिसर्च किया है ये सब्जेक्ट पे, सो ही हैज पुट ऑल हिज प्रूफ फॉर अस ये शूट स्टार्ट होने से पहले। एंड आई फील वेरी सैड कि लोग प्रूफ मांग रहे हैं लड़कियों की लाइफ्स के बारे में, जो वी टॉकिंग अबाउट गर्ल्स, उनका पेन, जो लोग फोर्सफुली मैनिपुलेटेड कन्वर्जन से गई है सीरिया, जो सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए या सेक्स स्लेव बनने के लिए। एंड उनकी कहानी आई एम श्योर जब आप पूरी फिल्म देखेंगे आपको भी दिखेगा व्हाट ऑल दे हैव गॉन थ्रू। और यहाँ हम लोग लाइक एक नंबर के लिए लड़ रहे हैं कि इतने सारे। मैं सोचती हूँ कि अगर आप ये शालिनी की कहानी भी देखें और उसकी फ्रेंड्स की कहानी भी देखें तो आपको वो पेन महसूस होगा। सो सबूत दो, अगर लोगों को सबूत चाहिए प्लीज कम एंड वॉच द फिल्म, बिकॉज सब सबूत है वहाँ पे। अगर ये फिल्म क्यों बनाई आपने, क्यों ज्वाइन किया? 3 साल पहले जब सुदीप्तो दादा ने मुझे ये कहानी सुनाई तो इट वॉज अ वेरी इंस्टिंक्टिव डिसीजन कि ये फिल्म तो मैं जरूर बनाऊंगा। लोगों ने बहुत मना भी किया, लोगों ने कहा मत बनाओ, तुम्हारी पहचान कमर्शियल फिल्मों से ज्यादा है, बट इट डिडंट मैटर। मुझे इस फिल्म में कमर्शियल फिल्म या नॉन कमर्शियल फिल्म वाली बात ही नहीं थी। मैं जब पहली बार ये कहानी सुन रहा था तो मैं रो पड़ा था। तो मुझे ये लगा था कि इतनी जो इन लड़कियों के साथ जो इतना बुरा हो रहा है, अगर इस बात की नॉलेज हम तक नहीं है तो किसी को भी नहीं होगी। और ये प्रॉब्लम जैसे जैसे हम रिसर्च करते गए हमें पता चला कि ये प्रॉब्लम सिर्फ केरला का नहीं है, पूरे भारत का है। पर क्योंकि ये स्टोरी जो है वो केरला की 3 लड़कियों के आसपास है, इसलिए केरला स्टोरी। तो मुझे ये लगा कि ये विषय, इन लड़कियों का दर्द, ये हमारे समाज को देखना चाहिए। पर विपुल जी क्या आप तैयार हैं इस बात के लिए कि कहा जाएगा कर्नाटक में चुनाव है इसीलिए आपने ये फिल्म बनाई है? ऐसे आरोप लग रहे हैं आप पे, सुदीप्तो दा हंस रहे हैं लेकिन ऐसे आरोप लग रहे हैं अभी से फिल्म मेकर्स ने इसीलिए कर्नाटक इलेक्शन की वजह से ये फिल्म बनाई है, पोलराइजेशन कर रहे हैं हम ऑन द बिहाफ ऑफ आरएसएस। मुझे हंसी इसलिए आती है कि ये फिल्म सुदीप्तो दादा ने इस सब्जेक्ट पे 7 साल से काम करना शुरू किया, मैंने 3 साल से। 3 साल पहले मुझे पता था कि इस दिन कर्नाटक में इलेक्शन होने वाले हैं और इसीलिए मुझे ये फिल्म बनानी चाहिए। इससे ज्यादा इलॉजिकल कॉन्वर्सेशन हो नहीं सकता। अब सुदीप्तो दा मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि आपके कंधों पर है इस फिल्म को हकीकत के करीब साबित करने की जिम्मेदारी। जी मुझे आपकी रिसर्च में आप कैसे ये जान पाए कि इतनी लड़कियों के साथ ये केरल में हो रहा है, और क्या ऐसी क्या बड़ी बातें आप बताएंगे जिससे हमारी ऑडियंस कन्विंस हो? आप छोड़िए उन लोगों को जो सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स साधने के लिए शायद टारगेट कर रहे हैं, बट ऑडियंस को तो कन्विंस करना पड़ेगा ना। ऑडियंस को कैसे कन्विंस करेंगे? क्या फैक्ट्स हैं आपके? मैं आपको 2 इंसिडेंट्स बता दूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोई भी सेंसिबल इंसान, पर्टिकुलरली वो अगर फिल्म मेकर हो तो फिल्म बनाने की इच्छा उसी वक्त जाहिर हो जाता है। एक लड़की की कहानी थी हदिया करके। उस लड़की ने 19 साल की बच्ची थी, वो एक ट्रैप में फंस गई थी और उसकी कन्वर्शन हो जाता है, शादी हो जाता है। 15 दिन के अंदर उसको पता चल जाती है, ये मैं 2014 की कहानी बता रहा हूँ। 15 दिन के अंदर उसको पता चल जाता है कि वो बहुत बड़ा एक ट्रैप में फंस गई और उसमें वहां से बाहर निकलना है कुछ लोगों की मदद से। ये मैं त्रिवेंद्रम शहर की बात कर रहा हूँ। वो बाहर आ जाती है और उसका रिकन्वर्शन होता है, मतलब वो वापस हिंदुइज्म ले लेती है। और उस समय पे प्रेस, सरकारी सिस्टम, पुलिस उसके पीछे भाग रही थी उसके सच्चाई जानने के लिए। तो वो लड़की एक शाम को उसके माँ बाप को कन्विंस करके, वो कसरगोड के गांव से थी, वहां पे वो सोचती है कि अगर त्रिवेंद्रम से दूर चले जाएंगे तो ये लोग पीछे नहीं करेंगे। वो साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा एक बुरे हाल पे थी। वो जब सुबह पहुंचती है वहां पे जाके देखती है उसके गांव में उसके घर को जला दिया गया। तो आपको उस लड़की की ये जो इंसिडेंस था, ये पहला इंसिडेंस है जो मुझे ये महसूस कराए कि देयर इज समथिंग मेजर, समथिंग रॉन्ग हैपनिंग टू द सोसाइटी देयर। उसके बाद वहां से मैंने जाननी शुरू की। उसके बाद मैंने एक दो करते करते करीबन 500-550 केसेस को स्टडी किया। आपने स्टडी किया है 550? मैं पर्सनली स्टडी किया। मेरी कैमरा में प्रूफ है उनका? ये अंजना जी पेपर पे नहीं, वीडियो फुटेज है मेरे पास। वीडियो फुटेज है आपके पास? कम से कम 300 घंटे की वीडियो फुटेज है जो ये सारे लड़कियों से बात करती हूँ। मैं आपको दूसरी कहानी बताता हूँ। ये 2016 की बात है। मैंने 4-5 लड़कियों से मिले जो एकदम ब्रिंक पे जाके वापस आई है, जिनमें से श्रुति करके एक लड़की तो अभी जैसे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं वो साउथ की सारे चैनलों में अभी दिख रहा है, जो हमारी इंस्पिरेशन, मेरी इंस्पिरेशन थी। वो लोग अंजना जी एक छोटा सा घर में एक रेंट लेके एक घर पे रहते थे
उसकी इलेक्ट्रिसिटी काट दिया गया था। वो सब्जी लेके घर में आते थे तो सब्जी का बैग रास्ते में छीन लिया जाता था। डेज आफ्टर डेज वो लोग भूखे सोते थे, खाने को नहीं मिलते थे। वो 6-7 लड़की का गलतियां क्या थी? प्यार किया था बस। और उसके बाद वो लोग जो वापस आए उसकी सजा ये लोग आज भी भोग रहा है। मैं जब इंटरव्यू करने गया था, फुटेज है, जब कभी अगर आपको चाहिए तो मैं दे दूंगा। दरवाजा को इतना सा खोला, क्योंकि दरवाजा खोल नहीं सकते थे, कभी भी उसके ऊपर अटैक होगा। इतना सा खुला हुआ था, वो जो लाइट आ रहे थे वो लाइट में हम लोगों ने शूट किए। ये चित्रा, श्रुति, ये सब लड़की तो अभी मतलब न्यूज चैनलों में जा रही है। वो आज मुझे फोन करके बोलती है, आज एक कोर्ट में केस हुई है केरला में और उसमें सुप्रीम कोर्ट में। वो लड़की का पहला क्वेश्चन है, दादा हमें जेल कहाँ जाना है, केरला में जाना है या दिल्ली में जाना है? कितना ताकत है उस लड़की का, आप बोलिए। ऐसे ऐसे लड़कियों की कहानी, उसके साथ जिंदगी बिताने के बाद अगर उसकी कहानी बोलने के लिए ना कोई धर्म की बहाना चाहिए मुझे, ना कोई पॉलिटिक्स की बहाना चाहिए मुझे उतना एक दिल जो लेके मैं जन्मा था, जो दिल विपुल जी की आंखों में भी आंसू ला दिया था, वो दिल मुझे मजबूर करता है ये फिल्म बनाने के लिए। तो इसमें अगर किसी को प्रोपेगेंडा लगे, किसी को झूठ लगे, किसी को एजेंडा लगे, मैं सिर्फ उनको सॉरी बोल सकता हूं और ये बोल सकता हूं कि 5 मई को ये फिल्म आ रहा है, जाके देख लीजिए। अगर इसमें कोई प्रोपेगेंडा, इसमें कोई वो लगे, हाँ सच्चाई सबको पसंद नहीं होगा, क्योंकि ये जो लोग उस लड़कियों की खाना छीन लेते थे, बिजली काट देते थे, हमारे ऊपर अटैक करते थे, इन लोगों को तो अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि इनकी सच्चाई बाहर आ रहा है। अब वो कौन लोग है, क्या है, वो हम सोचा कि जैसे आधा आपको अभी बोल रहे थे कि हमारे लिए ह्यूमन सफरिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने ह्यूमन सफरिंग्स की एक ह्यूमैनिटेरियन फिल्म बनाई। हमने वो नहीं देखा, और सरकार को हमारे फिल्म से अगर कोई मैसेज मिले कि ये है परपेट्रेटर, और ये सब इन लोगों ने हमें सिखाया कि आतंकवाद की कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन जब केरला की नाम आता है तो आतंकवाद बोलते ही कुछ धर्म के लोग खड़े हो जाते हैं कि हमने इनको डिस्क्रेडिट कर रहे हैं। सो ये जो डबल स्टैंडर्ड, ये जो पॉलिटिकल गेम, ये हमें समझ में नहीं आता है। पिनराई विजयन साहब को और शशि थरूर को कुछ बोलना चाहेंगे आप आज तक के जरिए? नहीं, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ अपने एल्डर्स को। दैट्स व्हाट माय पेरेंट्स हैव टॉट मी। सो इफ दे हैव देयर ओपिनियन, दे आर अलाउड टू हैव दैट। इसलिए हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ थॉट है। क्योंकि जहाँ मुझे लेके जाते हैं फिल्म में, एक ऐसी जगह लेके जाते हैं जहाँ पे औरतों को फ्रीडम ऑफ थॉट और स्पीच भी नहीं है। तो हम दोनों ऐसे जैसे हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोगों को अलाउड ही नहीं है, सेलफोन रखना मना है वहाँ पे। तो आई एम वेरी हैप्पी वी लिव हियर, इट्स अ वेरी गुड थिंग, सबको होना चाहिए फ्रीडम। उनको इनवाइट करेंगे फिल्म देखने के लिए? आई वुड लव इफ दे कैन टेक आउट। वी हैव ऑलरेडी मेड दैट अपील, वी हैव ऑलरेडी मेड दैट अपील के प्लीज फिल्म देखिए। आपका हर ऑपोजिशन या क्रिटिसिज्म हम डिबेट डिस्कस जरूर करना चाहेंगे, पर एटलीस्ट पहले फिल्म तो देखें। अगर शशि थरूर साहब ने ट्वीट किया है तो वो झूठ तो नहीं होगा। सो हमें ये सारे ट्वीट्स हमने तब भी देखे थे, और हमारे लिए तो वो वन मोर रीजन थे कि अगर शशि थरूर साहब कह रहे हैं तो ये बात तो हमें और जोर से और वजन से कहनी अब वो क्यों पलट रहे हैं ऐसे, क्या लगता है? ये मेरी समझ के बाहर है, हम पॉलिटिशियन नहीं है, और पॉलिटिक्स में कौन क्यों क्या करता है ये आप हमको समझाएं, क्योंकि हमारी समझ के बाहर है, हम फिल्म वाले लोग हैं। दो लाइन में अब आप तीनों से एक, व्हाट इज दैट पार्ट, वो कौन सा हिस्सा था या कौन सी स्टोरी थी या कौन सी किसी प्रोटैगनिस्ट की लाइन थी जिसने आपको इतना मूव कर दिया कि आपने खुद कहा कि आपके आंख में आंसू आ गए थे? कौन सी लाइन थी, कौन सा हिस्सा था जब वो स्क्रिप्ट लेके आए? वैसे तो इस फिल्म में बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स हैं जहाँ पे आपका दिल कांप जाता है कि ऐसा कैसे एक इंसान दूसरे इंसान के साथ करता है। बट इन पर्टिकुलर जब मुझे दादा जब सुना रहे थे कि एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान के तहत एक लड़की को कैसे डराया जाए, तो वो जब मार्केट या किसी शॉपिंग मॉल में जाती है तो एक ऑर्गेनाइज तरीके से उस पर अटैक करके मोलेस्ट किया जाता है, जो सीन हमारी फिल्म में भी है, आप ट्रेलर में भी देख रही हैं। और वो मोलेस्टेशन के बाद एक लड़की जो कि उसकी दोस्त है, वो उसके कान में आके या उसको बैठ के गले लगा के बोलती है कि देख, अगर तूने हिजाब पहना होता ना तो तेरे साथ ऐसा नहीं होता, हिजाब पहनी हुई किसी भी लड़की के साथ मोलेस्टेशन या रेप या नहीं होता। मैं ये सुन के कांप गया। अगर ऐसी कोई एक लाइन या दो लाइन? हाँ, बहुत है, बट सिंस सब लोग अभी प्रूफ मांग रहे हैं, नाउ आई नो कि एक सीन है फिल्म में जहाँ पे एक कैरेक्टर वो बोलती है कि मुझे 15 लोगों ने रेप किया है, रोज 15 लड़कों के बाद मुझे आई लॉस्ट काउंट ऑफ कितने और थे, एंड देन उससे प्रूफ मांगा जाता है, दैट प्रूव इट, प्रूफ कैसे, हाउ डू आई बिलीव यू कि तुम्हारा रेप हुआ था, मुझे कैसे पता कि 15 लोग ने रेप किया था, कैसे प्रूव करो। तो नाउ आई नो कि प्रूफ हमें ये नंबर का प्रूफ पूछ रहे हैं, पर वो लड़की को कैसे फील हुआ होगा, वो दैट सीन आई फील नाउ जब भी हम लोग प्रमोशन। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमारी फिल्म में एक कैरेक्टर है गीतांजलि, जो सुसाइड कर चुकी थी ब्लैकमेल की तहत, जब वो सीरिया जाने के लिए मना कर दिया था। जब उसकी माँ से मिले थे, मैम आई एम गेटिंग गूज़बम्प, आई एम रियली गेटिंग इमोशनल। उसकी माँ बोलती है किसी ने हमें मदद नहीं की, किसी ने नहीं आया, कोई पॉलिटिशियन नहीं आया मदद करने के लिए, लेकिन अगर आप फिल्म बनाएंगे ना, उस फिल्म में मेरी बेटी को जिसने मारा है उसको फोटो दिखा दीजिएगा। बस यही था मेरे लिए ट्रिगर पॉइंट। सॉरी।
आप तीनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इतना तो साफ है कि भावुक तरीके से, भावनात्मक तरीके से आप लोगों का जुड़ाव है इन कहानियों से, और तीनों की यही गुजारिश है कि फिल्म देखिए फिर फैसला कीजिए। बहुत धन्यवाद। शहजाद जी, चाहे ना चाहे ये फिल्म अब पॉलिटिकल तरीके से एक तूफान के केंद्र में, हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ने ही हियरिंग से इनकार किया, कहा हाईकोर्ट जाइए, लेकिन फिल्म पर बैन की मांग हो रही है। केरल के मुख्यमंत्री इस फिल्म के खिलाफ बोल रहे हैं। 32,000 की संख्या पर सबूत मांगकर 1 करोड़ रुपए इनाम देने की बात शशि थरूर कर रहे हैं। ये आरएसएस और बीजेपी के एजेंडे को सूट करने वाली फिल्म है, यह आरोप लग रहा है। शहजाद जी। अंजना जी, पहले तो मुझे समझ नहीं आता कि आमतौर पर जिनका नाम आपने गिनवाया है ये वो विशेष मंडली है जो बोलने की और अभिव्यक्ति की आजादी के लिए अपने अवार्ड तक वापस कर देती है, पर आज इस केस में किसी के बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी पर कुटाराघात करने की प्रथम पंक्ति में ये लोग खड़े हैं। मतलब समझ में ही नहीं आता। कश्मीर फाइल हो तो ये अपना पाला बदल देते हैं, अब ये केरल स्टोरी हो तो पाला बदल देते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं अंजना जी कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, किसी फिल्म का नहीं। हाँ, फिल्म कोई उसमें क्रिएटिव और आर्टिस्टिक एलिमेंट होता है, उसमें हो सकता है 3,200 नहीं, 32,000 नहीं, 31,000 केस हो, 33,000 केस हो, मुझे नहीं पता, वो उनका मामला है, वो उनकी रिसर्च है। पर क्योंकि उन्होंने कहा ये आरएसएस का एजेंडा है, तो अंजना जी कृपया करके मुझे बताइएगा, ये 2021 का एक स्टेटमेंट है पादरी का, पादरी कैथोलिक चर्च के, यंग क्रिश्चियंस आर बीइंग टारगेटेड थ्रू लव एंड नार्कोटिक जिहाद। अब ये पादरी तो शायद आरएसएस के नहीं होंगे। फिर एक अच्युतानंदन जी है, पूर्व मुख्यमंत्री, वामपंथी विचारधारा के ही, ये 20 साल में केरल मुस्लिम राज्य बन जाएगा, ये उनका बयान है, वीडियो भी है, अमित मालविया जी ने उसको ट्वीट भी किया है। फिर एक ओमन चांडी जी है, जहां तक जानकारी है वो भी संघ से नहीं है, 2,500 महिलाओं का धर्म परिवर्तन किया गया है, इस्लाम में कन्वर्ट किया गया है। फिर एक और स्टेटमेंट है केरला चर्च का ही, जो 2020 का है, लव जिहाद इज रियल, और क्रिश्चियन विमेन भी इसमें टारगेट हो रहे हैं। अब मुझे अंजना जी केवल एक ही चीज बता दीजिए कि ये सारे लोग आरएसएस के हैं, मतलब अच्युतानंदन जी भी आरएसएस के हैं, या ये केवल अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखने के लिए महिलाओं का हो रहा उत्पीड़न, आमतौर पर ये कहते हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, मैं लड़कियों के साथ खड़ी हूं, पर जहां पर लड़कियों के साथ इतने बड़े पैमाने पर उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो कट्टरपंथी वोट बैंक को साधने के लिए, जैसे शाहबानो में किया था, जैसे शायरा बानो ट्रिपल तलाक में किया था, अब इस अभिव्यक्ति की आजादी की मंडली ने कन्वीनियंटली अपना पाला बदलकर अब वो इन कट्टरपंथियों के साथ खड़े हैं। और मुझे बताइए इनमें से कौन सा व्यक्ति आरएसएस संघ परिवार का है? नासिर अब्दुल्ला साहब, आपका कमेंट इस पर। एक नहीं, अनेकों वहां पर ऐसी आवाजें हैं जिनका कोई लेना देना बीजेपी आरएसएस से नहीं है। उन्होंने भी जबरन धर्म परिवर्तन करके जिहाद कहा है जो वहां पर हो रहा है, और सीरिया तक अभी भी 4 लड़कियां ऐसी हैं जो ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर पर प्रिजन में है, आईसिस में उन्हें शामिल किया गया है। उनकी कहानी बताने में क्या गलत है? जी हाँ, बिल्कुल गलत नहीं है, और अगर ऐसा अत्याचार हुआ है उनके साथ और जो कि हुआ है उसके बारे में तो कोई भी शक नहीं है। फिल्म तो बननी ही बननी चाहिए, जैसे कि मेरे हिसाब से कश्मीर फाइल भी जो बनाई थी बननी चाहिए, क्योंकि बहुत अत्याचार हुए वहां पे, बहुत से लोग वहां पे बेघर हुए, उनको उखाड़ा गया, उनको भगाया गया, उनका कत्ल हुआ। मेरा एक छोटा सा प्रॉब्लम जो आता है मुझे कि कुछ लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है इंडिया में, तो अब ये जो 30,000 का जो नंबर है ये बहुत ही भयानक अमाउंट है। तो मेरा सवाल जो आता है वो ये आता है कि इससे पहले कि फिल्म बनती कि जी 30-32 हजार औरतों के साथ ऐसा हुआ है, इससे पहले पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी कि भाई इतनी सारी औरतें गायब हो गई, उनको अगवा कर लिया गया और फिल्म बन गई, और ये कोई ऐसा स्कैंडल नहीं हुआ, कोई ऐसी बड़ी खबर नहीं हुई, पुलिस ने इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं की। तो जाहिर बात है जो हमारी जनता है, और मैं भी पूछना चाहूंगा, इसलिए नहीं कि ये हुआ नहीं, इसलिए कि आपने इतना बड़ा आंकड़ा क्यों बना दिया, 3, 4, 6, 8, 10, 12 लड़कियां और 30,000, ये कैसे हो सकता है? मुझे अगर कोई वहां पे समझा दे। आपने अपना डायरेक्टर से बात की, प्रोड्यूसर से की, किसी ने सही अपना जवाब नहीं दिया। अभिनेत्री ने कहा नहीं वो अच्छा नहीं लगता कि आप आंकड़े पूछ रहे हो कितनी हजार औरतों के साथ। अरे भैया बताने में क्या हर्ज है? निर्भया एक औरत थी जिसका रेप हुआ, एक पूरा दिल्ली खड़ा हो गया था, पूरा दिल्ली, मतलब ये कि पुलिस के खिलाफ और मतलब ये कि बलात्कारों के खिलाफ। तो मतलब हक तो बनता है ना कि आपने 32,000 कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे अत्याचार उनके साथ नहीं हुए, मैं तो ये भी बोलता हूं अगर आईसीएस में वो मतलब ये कि लड़ने के लिए अपना जा रही है तो भाड़ में जाए, जाने दो, मतलब ये कि स्वर्ग में जाए, क्योंकि उनके हिसाब से तो स्वर्ग में जाएंगी अगर वो धर्म के लिए लड़ती हैं, जो कि पागलपन है मेरे हिसाब से। धर्म के नाम पे, अल्लाह के नाम पे सब बकवास है मेरे हिसाब से, गलत है बिल्कुल, अल्लाह को जवाब देना चाहिए। बट अगर ये करती हैं ऐसा तो भाड़ में जाए, भाड़ में जो अंजना जी अपनी मर्जी से गई, जिनको फोर्स, अंजना जी एक एक करके बात रखेंगे, नासिर साहब मेरी बात सुनिए। मैं चाहूंगा कैसे, मैं बस एक बात मैं चाहूंगा कैसे इतनी तादाद में औरतें गई और हमें पता ही नहीं, अब पता चल रहा है। अंजना जी उनको बोलिए कि आउटगोइंग बंद करें, इनकमिंग भी ऑन रखे। उनको नहीं, आप बोलिए।
ठीक है, अब इनकमिंग ऑन हो चुका है, बोल दूं बात। हाँ, देखिए अंजना जी, मैं तो कहता हूं 32,000 केस नहीं है, मैं कहता हूं एक ही केस है। क्या वो एक केस भी अनिवार्य और महत्वपूर्ण नहीं है क्या? एक भी केस हो तो हमें आज उठना चाहिए महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ। और अगर ये केस इतने स्कैंडलस नहीं होते, ये केरल हाईकोर्ट ने बाकायदा स्टेट को कहा था कि इसके खिलाफ लॉ होना चाहिए, ये केरल हाईकोर्ट का एक फैसला था। मुझे बताइए, केरल हाईकोर्ट को इसकी गंभीरता दिखी, परंतु नसीर और उनकी मंडली को यह दिख ही नहीं रहा। और आमतौर पर ये नसीर जी वही है जो कहते हैं कि चाहे जो भी हो, मैं बोलने की, अभिव्यक्ति की आजादी के लिए हमेशा अडिग रहूंगा। आज उनके एक फिल्म मेकर की बोलने की आजादी पर, ऐसे इशू पर जिस पर अनेकों लोगों ने बोला है, ऐसे लोगों ने बोला है जो सेकुलरिज्म के सूरमा माने जाते हैं, आज मुझे बताइए नसीर जी कि आज उनको अपनी फिल्म प्रस्तुत करने के लिए वहां पर उधर के मुख्यमंत्री कहते हैं प्रस्तुत नहीं करने देंगे। क्यों? ऐसा कौन सा सच बाहर आ जाएगा? ये कौन सी बात बाहर आ जाएगी? आप क्यों डिफेंड कर रहे हो लव जिहाद को? 30,000 28 नहीं, मैं डिफेंड नहीं कर रहा। अरे भैया मैं यही कह रहा हूं कि ये झूठ तो नहीं है। इतना बड़ा आपने बढ़ा दिया है कि अगर 20 औरतें हैं तो आपने 32,000 कर दिया है। ये मुझे अजीब लग रहा है। मैं कह रहा हूं एक ही औरत है। ने इस पर एक्शन भाई मैं कह रहा हूं एक ही है, तो नहीं दिखानी चाहिए। आपने क्या गलत कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं एक ही है, सारी तो भी औरतें ना गायब हो दिखाया गई, इतनी सारी औरतें गायब हो समस्या गई, से शुतुरमुर्ग 30,000 क्यों बनते औरतें हो गायब हो नसीर? गई और हमें पता ही नहीं। डायरेक्टर साहब की आपने बात सुनी, जब मैंने उनसे प्रश्न किया उन्होंने कहा 3 घंटे के उनके पास टेप्स है। अरे सुनिए ना, सुनिए सर, यहाँ ना कोई आपको इमोशन लेकिन करना। पुलिस वो कह रहे हैं कि टेप्स है उनके पास 500 महिला। यही तो पूरा एलिगेशन है, यही पूरा एलिगेशन है नासिर साहब। मेरा सवाल कुछ और है, आपने रिपोर्ट होमवर्क क्यों ही नहीं किया आज? मेरा सवाल कुछ और है, रिपोर्ट क्यों नहीं किया? अगर 500 भी है, रिपोर्ट क्यों नहीं किया? ये बात अखबार में क्यों नहीं आई? ये बात हमारे समाचारों में क्यों नहीं आई? ये जानना चाहता हूं। मैं ये नहीं कह रहा नहीं हुआ, मैं ये कह रहा हूं कि अगर इतने सारे लोग थे तो फिल्म के बाद क्यों मालूम हुआ कि इतनी सारी औरतें गायब हो गई, उनके साथ में बलात्कार हुआ? मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा। अगर हो सके तो कोई फिल्म वाला आप उमेन चांडी को जानते हैं? अच्छा रहेगा, वैसे फिल्म दिखानी चाहिए, मैं देखूंगा। नासिर साहब, आप उमेन चांडी को मैं फिल्म जानते हैं? देखूंगा। उमेन चांडी को जानते हैं आप? सुना है उनके बारे में जी, सुना है उनके केस आप के बारे में। अच्युतानंदन को जानते हैं? अब भैया मेरा यहाँ पे कोर्ट मार्शल क्यों कर रही हो? मेरा तो सीधा सवाल है, मेरा सीधा सवाल है। नासिर साहब, बड़ी दिलचस्प बात है कि आवाज जरा नीचे कीजिएगा। आप चाहते हैं कि आपको तो आप बोला जाए और दूसरों से आप तू तड़ा करें कि मेरा कोर्ट मार्शल क्यों कर रही हो? तमीज से बात करें, आप भी सम्मान दें, आपको भी सम्मान मिलेगा। दूसरी बात, ये दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं केरल के, कम से कम सब्जेक्ट पर थोड़ा सा होमवर्क करके तो आइए। और इन्हीं लोगों ने बयान दिया है। एक ने दिल्ली में आके कहा कि केरला मुस्लिम बहुल स्टेट हो जाएगा, ऐसी हालत आ रही है। एक ने 2,500 का नंबर खुद कोट किया है। यही तो पूरी बहस है कि अंडर रिपोर्टेड ये केसेस रह गई, वहां की पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, लगातार ऐसे मामले बढ़ रहे हैं और यही बहस इस मूवी के बाद छिड़ेगी। इसीलिए तो फिल्म मेकर्स ने ये मूवी सामने लाई है कि ये कौन सी सच्चाई है जिसको इतने दिनों तक दफन करके रखा गया। रवि राय साहब, नासिर साहब को आप जवाब देना चाहेंगे? वो ये कह रहे हैं कि नंबर्स एग्जैजरेट करके बताया गया है और जिसके साथ हुआ है वो जाके रिपोर्ट करे। यहां तक कहा उन्होंने कि जो गया वहां पर उनके साथ लिए काम करने वो भाड़ में जाए। ये तो उनकी भाषा है। नहीं अंजना जी, सबसे अहम मुद्दा तो ये है, जो मैं शहजाद के साथ बिल्कुल सहमत हूं कि इशू क्या है। इशू नंबर्स हैं या ये कैटास्ट्रॉफी, ये जो ये है वो इम्पोर्टेंट क्या है? चाहे 32,000 ना हो, देखिए 32,000 तो उन्होंने रेक्टिफाई कर दिया, अब तो 3 लड़कियां उन्होंने कर दी साइड पे। एनीवे, चाहे एक भी लड़की हो, क्या ये मुद्दा उठना चाहिए या नहीं? क्या ये फिल्म बननी चाहिए या नहीं? क्या ये अलार्मिंग सिचुएशन होनी चाहिए या नहीं? मेरे हिसाब से होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और बिल्कुल राइट, एक कैथोलिक एसोसिएशन और वहां के बिशप ने आज से नहीं, 2020 से वो केरला के चीफ मिनिस्टर को अलार्म कर रहे हैं कि दिस इज द सिचुएशन, दिस इज हैपनिंग हियर। तो व्हाट इज रॉन्ग इन इट? अगर किसी एक आदमी ने उठ के फिल्म बनाई है, अब 32 ना हो, 30 हो, 2,500 हो, 2,000, लेकिन ये है ना, अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे हमको फिल्म बनानी है, एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है लेकिन ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक कॉस्ट तो है ना। और ये अचानक, अंजना जी, ये अचानक उठ जाते हैं जब कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी बनती है। जब हैदर बनी थी, इन्होंने कितनी चीजें वेरीफाई की थी तब, व्हेन द स्टेट एंड द आर्मी वाज पेंटेड डार्क इन दैट फिल्म, कि किसने सवाल उठाए थे? क्या मुल्क की कहानी जब बनी, मुल्क तो रिलीज हुई, कि क्या ये सच है कि द वे मुस्लिम्स आर परसीव्ड इन इंडिया? वो एक फिल्म मेकर का अपना नजरिया था और हमने भी जाने दिया कि ठीक है, उसका नजरिया कर दिया उसने। गायत्री अय्यर जी, तो आपका क्या टेक है इस पे? इन लोगों ने ये सवाल है? नहीं, मैं गायत्री अय्यर जी से पूछ रही हूँ, एक्ट्रेस है हमारे साथ। गायत्री जी, आपकी क्या राय है? क्या फिल्म मेकर्स को आजादी है फिल्म के को बैन करने की मांग क्या सही है?
जी नमस्ते अंजना जी। एक्चुअली इससे पहले जो पैनलिस्ट बात कर रहे थे नसीर जी, वो पूछ रहे थे कि केरला में अब तक वो पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया अगर इतने ज्यादा लड़कियों की ट्रैफिकिंग हुई है, ये कन्वर्शन हुआ है। एक्चुअली असल बात केरला में ये है प्रॉब्लम कि वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की सिस्टम, ब्यूरोक्रेसी और पुलिस बहुत ज्यादा मिली हुई है जिहादीज और ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो है। क्योंकि वहां पे अगर एक लव जिहाद का केस भी हो जाता है पुलिस स्टेशन में, अगर लड़की के माँ बाप पहुंच जाते हैं और लड़के के अगेंस्ट कंप्लेंट डालते हैं, तो लड़की की तरफ से सिर्फ माँ बाप होते हैं या रिलेटिव्स होते हैं, बस उतने ही। लेकिन लड़के की तरफ से जितने लोग 300 से 1000 लोग आ जाते हैं, चाहे लड़का जितना भी लो क्लास से हो, 300 से 1000 लोग आ जाते हैं। और बड़े बड़े व्हीकल्स में 15 गाड़ियां, 90 बाइक्स, ये होती है संख्या जो मुस्लिम लोगों की संख्या होती है एक पुलिस स्टेशन में। पुलिस डर जाती है एक तो, और ये जो है सारे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, ये कॉर्पोरेट फंडिंग मिलती है इनको हेवीली आउटसाइड फ्रॉम सऊदी और दुबई, यहाँ के जो मुस्लिम कॉर्पोरेट्स है वहाँ की जो बहुत हेवी फंडिंग मिलती है। और ऊपर से ये जो लोग आते हैं पुलिस स्टेशन में, जो 1000 के करीब लोग आते हैं, ये सब पार्टी से होते हैं। SDPI, PFI जो बैंड है, सिमी जो बैंड पहले था जो PFI बाद में बना, SDPI, PDP, PFI, ये सब पार्टी से लोग आ जाते हैं ये एक लड़के के साथ खड़े होने के लिए। और मतलब पैसा इतना बहा देते हैं और पुलिस को इतना डरा देते हैं कि पुलिस अगर हेल्प भी करना चाहे तो वो पुलिस हेल्प नहीं कर सकती। पुलिस एक तो चुप रहती है क्योंकि पुलिस में बहुत इन्फिल्ट्रेट हो गए, ये जिहादी माइंडसेट के लोग बहुत ज्यादा इन्फिल्ट्रेट हो गए, तो पुलिस बहुत ज्यादा चुप रहती है, नहीं तो वो हेल्पलेस हो जाती है क्योंकि इतने सारे नंबर्स देखे कोई भी डर जाता है। और ये सब आपको कैसे पता चला कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से आप ये बता रही हैं गायत्री जी? नहीं, जो अभी ये बोल रहे थे ना, जो क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस ने अभी ये किया है, तो वो जो कासा करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेशली क्रिश्चियन कम्युनिटीज को लव जिहाद के अगेंस्ट बचाने के लिए कासा करके एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया गया है, जिसका हेड है केविन पीटर्स। तो केविन पीटर्स की आप एक बार कहानी सुनिए, उनकी खुद यूट्यूब ने उन्होंने बोला है, वो पहले लव जिहाद को डिसमिस करते थे, ये तो RSS और संघ परिवार की आइडियोलॉजी है, डिसमिस। जब तक उनकी खुद की बेटी लव जिहाद की शिकार नहीं हुई और ये खुद का उनका एक्सपीरियंस है, उसके बाद उन्होंने पूरा अपना जायदाद जो पूरा है उन्होंने सब कुछ लगा दिया कि लव जिहाद के अगेंस्ट वो कासा उन्होंने फॉर्म किया। और उनको करीब 300-400 केसेस के बारे में उनको फर्स्ट हैंड अकाउंट जो एक्सपीरियंस है जो उन्होंने यूट्यूब पे डाला है, एंड यू कैन एवरीवन नोज अबाउट इट इन केरला। नासिर साहब, बैन लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए? सब इस्तेमाल कर लिया था, बहुत ही दुष्ट लोग हैं ये, दुष्ट लोग हैं। आतंकी कहिए ना, दुष्ट और ये सब बोलने की जरूरत ही नहीं है, आतंकवादी कहिए, आतंकवादी। भाई ये खुद कह रहे हैं आतंकवादी तो दुष्ट ही होते ना, आतंकवादी तो दुष्ट ही होते ना, तो दुष्ट में क्या बुराई है? अगर दुष्ट आदमी को या फिर आप मतलब ये कि मुजरिम को मुजरिम कहें, ये लोग मुजरिम हैं, बहुत ही बुरे लोग हैं, बहुत ही बुरे लोग। और क्या कहूं मैं, और क्या कहूं, आप बता दीजिए। मैंने तो साधारण सा शब्द इस्तेमाल किया था पहले। आपको इतने विशेषणों की छानबीन और उस विशेषणों के कुएं में छलांग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आतंकी कहिए, बस बात खत्म। आतंकी को आतंकी कहिए, उन्हें बुद्धू बुद्धू क्या कहना है? बुद्धू करके तो उनको बहलाने की तरह है। जैसे कि मेरा जाती ख्याल है कि जैसे हमारे यहाँ रेपिस्ट होते हैं ना, रेपिस्ट, उसको भी आतंकी कहना चाहिए, आतंकवादी, क्योंकि सच्ची में ये रेपिस्ट लोग जो है असल आतंकवादी भी होते हैं। उनका नाम जो है रेपिस्ट नहीं होना चाहिए, उनका नाम होना चाहिए आतंकी, आतंकवादी। मेरा अपना जाती ख्याल है। शहजाद जी, बिकॉज मासूम लोगों के साथ ऐसा घोर अपराध उनके साथ में करना आतंकवाद है मेरे हिसाब से। मैं तो नासिर साहब एक सवाल आपसे पूछ रही हूँ, उसके बाद से मैं कंक्लूडिंग रिमार्क सबसे लूंगी। नासिर साहब, क्या आपका ईमान, आपका दिल इस बात पर बहुत नहीं कचोट रहा है कि इस फिल्म पर मुझे प्रश्न नहीं खड़े करने चाहिए? अगर 500 लोगों की रिसर्च के साथ एक फिल्म बनाई गई है, जिन बच्चों को वहां से लव जिहाद के नाम पर बहकाकर शादी करके सीरिया ले जाया जाता है, उनके पास 2 ऑप्शन होता है, सेक्स स्लेव बने वहां पर मौजूद आतंकियों के लिए या फिर ह्यूमन बॉम्ब बने। आपको नहीं लगता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, और अगर फिल्म मेकर्स ने ये फिल्म बनाई है तो उनके लिए स्टैंडिंग ओवेशन होना चाहिए, ना कि फिल्म को बैन करो? उन्होंने जितने मुख्यमंत्रियों के बयान सुनाए हैं वो सब डॉक्यूमेंटेड है, वीडियोस मौजूद है, जब चीफ मिनिस्टर ने कहा है। ठीक है, क्या ओके, देखिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है, फिल्म बननी चाहिए। ऐसा हुआ है, बहुत से देशों से मुसलमान औरतें गई हैं और फिर रूठ के आ गई हैं वापस, क्योंकि उनको अंदाजा हो गया कि उन्होंने गलत काम किया था। कुछ मुस्लिम औरतें गई हैं, उनके साथ भी अत्याचार हुआ, वो भी भाग के आ गई। फिल्म बननी चाहिए जरूर। वेरी गुड। मुझे एक छोटी सी आपत्ति थी, मुझे छोटी सी आपत्ति थी, इतना बड़ा आंकड़ा, उससे प्रॉब्लम था मुझे कि इतनी, मतलब हमारी सरकार इतनी कमजोर है। एक बार गायत्री जी बोले और रवि राय जी बोले, लास्ट में शहजाद आप बोले। ठीक है, गायत्री जी बोलिए। मतलब है गायत्री जी, हमारी सरकार बहुत स्ट्रांग है। अगर ये चीज हो रही थी तो ये जो फिल्म की ट्रेलर मैंने देखा है और उसके बाद सॉरी, आई एम गेटिंग दिस ऑडियो, ऑडियो में उनकी प्रॉब्लम है। शहजाद जी जल्दी से आप बोले। सॉरी। देखिए अंजना जी, फिल्म के ट्रेलर ने
हमारे देश में जो मौजूद एक आंख वाली सेकुलरवादी और उदारवादी सोच रखने वाले कुछ नकली उदारवादी है, उनका जरूर परिचय दिखा दिया है। क्योंकि किस प्रकार से ये अपनी पोजीशन को बदलते हैं। ये वही शशि थरूर जी है, मेरे पास उनका ट्वीट अभी नहीं है, पर उन्होंने एक बार स्वर्गीय सुषमा जी को ट्वीट करके कहा था कि मेरे ही राज्य से कुछ महिलाएं, उनको उनके हस्बैंड्स ने इस प्रकार से वहां पर ले जाने का काम किया है। आज उन्होंने ही यू टर्न किया है, कांग्रेस ने भी यू टर्न किया है, लेफ्ट ने भी यू टर्न किया है, क्योंकि वोट बैंक के नाम पर ये वो लोग हैं जो कट्टरपंथियों के साथ खड़े हो जाते हैं और महिला अधिकारों का गला काटने की जो नीति होती है उसके सामने वो नतमस्तक हो जाते हैं। शाह बानू से शायरा बानू, पीएफआई से लेकर ये इस प्रकार के जो हथकंडे हैं इसके साथ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वोट बैंक को डिस्टर्ब नहीं करना है, चाहे कितनी ही महिलाओं का शोषण हो, उत्पीड़न हो। ये इस प्रकार से उनका आज जो है इस ट्रेलर ने एक्सपोज किया है। आप सभी का बहुत धन्यवाद।